नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग के ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको यहाँ पे RS अग्रवाल का मैथ और एस की रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। तो जिसमें आपका जो ये मैथ की क्लास और चैप्टर इसमें चल रहा है आपका अनुपात समानुपात। इसकी 3 क्लासें हो चुकी हैं, आज क्लास नंबर 4 है। पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और SD यादव मैथ की कोई भी क्लास आपको देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सभी क्लासें मिल जाएंगी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर 5। तो इसमें 40 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं क्या है। इसमें कहा गया है 6:7 6:7 के प्रत्येक पद में से छोटी कौन सी पूर्णवर्ग संख्या घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात 16:21 से कम हो जाए। तो कम होने के लिए बोल रहा है, तो एक काम करें, इस क्वेश्चन को आप अनुपात का मतलब बड़ा होता है, इसे ऐसे लिख लें। और ये कह रहा है कि इसमें क्या छोटी से छोटी संख्या घटाए कि ये 16:21 से कम हो जाए। सपोज करें x घटा लें, आप इसमें से क्या घटा लें x, और ये छोटा रहना चाहिए कितने से 16:21 से, है ना। थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन आ गया है ये। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई आप करें तो 21 की तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 और माइनस के 21x, ठीक है। और इसकी इधर हो जाएगी 16 7 112 हो जाएंगे आपके, और माइनस के 16x। अब करना क्या है, x एक तरफ कर लें और संख्याएं एक तरफ कर लें। तो इसमें जो होगा ये 16x इधर आके प्लस का हो जाएगा और माइनस के 21x है, तो जिसके ज्यादा होते हैं उसके बचेंगे, तो यहाँ से माइनस के 5x आपके बच जाएंगे। और ये 126 उधर जाके माइनस का होगा, तो माइनस के ज्यादा है तो उधर कितने बच जाएंगे आपके 14 बच जाएंगे। माइनस से आपका माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 5 से आप इसे डिवाइड कर दे बस, तो 5 दूनी 10 बचे कितने 4, 5 अट्ठे 40, तो 2.8, तो ये लगभग में जो आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाए। 42 में देखते हैं क्या है। 42 देखें। इसमें बोला गया है दो संख्याओं का अनुपात 3:4। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 3:4 है और इनका योग आपको दिया है। अगर योग दिया है तो आप भी योग ही कर लें। हमारा योग कितना बैठ जाएगा 7, और किताब वाले का योग कितना है 420 है। कितना योग है 420। अब योग बराबर योग रखते हैं, अंतर बराबर अंतर और गुणनफल बराबर गुणनफल रखते हैं। और बराबर रखने के बाद क्या करते हैं, एक निकालते हैं। एक कैसे निकालते हैं, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ डिवाइड, तो 7 एकम 7 और 7 6 42, तो एक बराबर कितना आ चुका है 60। एक निकालने के बाद आपसे जो पूछता है वो निकाल देते हैं। तो इनमें से बड़ी संख्या पूछ रहा है आपसे, तो बड़ी संख्या क्या है 4, तो आप 4 की दोनों तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 चौक 4 और 60 में जब करेंगे तो 6 चौक 24, तो 240 आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 240 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाए। 43 में देखते हैं क्या है। में कहा है 76 को 7 5 3 4 के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा, ये कह रहा है। तो 76 के इसने भाग बांटे हैं 7:5 और अनुपात 3 और अनुपात 4, इस तरह से, ठीक है। और ये सब भाग है किसके वजह से 76 के। तो ये जो टोटल आप रखेंगे 76 के बराबर रखेंगे, तो 7 और 5 12 12 और 3 15 4 19, तो 19 बराबर कितना हो जाएगा आपका 76 हो जाएगा। 19 बराबर कितना 76। और बराबर रखने के बाद क्या करते हैं, एक ही निकालते हैं, तो एक निकाले 19 कम 19 और 19 चौक 76। अब एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा जाए तो सबसे छोटा भाग पूछा, तो सबसे छोटा कौन है 3, तो आप 3 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई, 1 किया 3 और 4 किया 12 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी आसानी से क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं क्या है। दो संख्याएं 5 और 9 के अनुपात में है। प्रत्येक में 16 जोड़ने पर नई संख्याओं का अनुपात 3 और 5 हो जाता है। देखो दो संख्या थी वो 5 और 9 के अनुपात में थी। अब इसने प्रत्येक में कितना जोड़ा है 16, तो 16 जोड़ने पर ये 3 और 5 के अनुपात में हो गई है, 3 और 5 के अनुपात में, ठीक है। जब दो जगह अनुपात दे रखा हो तो क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अनुपात का अंतर बराबर करते हैं। यहाँ अनुपात में कितने का अंतर है 2 का, और यहाँ अनुपात में कितने का अंतर है
4 का। तो अंतर बराबर नहीं है, तो अंतर कैसे बराबर करते हैं, जो इनमें डिफरेंस है उसकी मल्टीप्लाई तो यहाँ पे कर देते हैं, तो 3 में और 5 में कितने का अंतर है, 2 का। और जो इनमें डिफरेंस है उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 9 में और 5 में कितने का है, 4 का। तो 2 पंजे 10 और 2 नी 18, ठीक है। और 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। तो अब डिफरेंस देखिए क्या बराबर है, डिफरेंस चेक कर लें एक बार। तो यहाँ कितना है 10 और यहाँ 12, तो 2 का है। और यहाँ कितना 18 और यहाँ कितना हो गया आपका ये 20 हो गया है, तो यहाँ भी 2 का है। तो ये 2 की वृद्धि क्यों हो रही है, 10 से 12 और 18 से 20, तो अनुपात में 2 की वृद्धि क्यों हो रही है, ये इस वजह से हो रही है जितना आपने प्रत्येक संख्या में जोड़ा है। तो प्रत्येक संख्या में कितना आपने जोड़ा था, इसमें 16 जोड़ा था, ठीक है। तो 2 बराबर 16 हो जाएगा। अब बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालते, एक कैसे निकालेंगे, जो इधर होता है उसे तो तब डिवाइड, तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया वो निकाल देंगे। तो संख्याएं बूझ रहा है, तो गुणा होने के बाद ये तो खत्म हो जाता है, इससे ही होगा। तो एक संख्या तो 10 है, तो 10 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई, 10 एकम 10 और 10 अट्ठे 80। और एक संख्या 18 हो जाएगी, 18 एकम 18 और 18 अट्ठे 144। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 44 भी। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 और 144। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80 और 144 आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाए। 45 में देखते हैं क्या है। इसमें बोला गया है 2 संख्याओं का अनुपात। देखो 2 संख्याएं दी हैं, 1 सही 1/2 और अनुपात 2 सही 2/3, ठीक है भाई। और यदि प्रत्येक में 15 जोड़ दें, तो पहले क्वेश्चन को तब पढ़ेंगे, पहले से आप 16 से सरल कर लें। तो ये क्या होगा, इसकी इसमें करते मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई होगा तो इसमें ऐड कर देते। 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा ये, ठीक है। अनुपात 3 दूनी 6 और 2 8/3 हो गया। अब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आएगा। 2 इससे इसे डिवाइड करके जो आता है उसकी यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। तो 2 तिया 6 3 आया, और 3 की 3 मल्टीप्लाई तो 9 आया। और 3 दूनी 6 2 आया, 2 की 8 मल्टीप्लाई तो 16। और बटा छोड़ देते हैं, बटा क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये 2 संख्या इतने के अनुपात में है। अब इसने प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ा है, तो नई संख्या का अनुपात कितना हो गया है, 1 सही 2/3, 1 सही 2/3 और अनुपात 2 सही 1/2, 2 सही 1/2। तो इसे भी सोल्व कर ले आप पहले। तो 3 एकम 3 और 2 5/3, 2 दूनी 4 और 1 5/2। एलसीएम लें तो एलसीएम तो 6 ही आएगा, 3 दूनी 6 2 2 पंजे 10 और 2 तिया 6 तो 15, ठीक है। और ये आप अनुपात में बटा छोड़ देते हैं, तो ये कितना हो गया, 10 और 15 हो गई ये संख्या। पहले कितनी थी, 9 और 16 के अनुपात में थी। प्रत्येक संख्या में इसने कितना ऐड करा है, 15। तो ऐड करने के बाद ये संख्या किस रेशो में हो गई है, 10 और 15 में हो गई है। तो आप एक बात बताएं मुझे, अगर इनमें कुछ जोड़ा गया है तो नीचे की संख्या अधिक होनी चाहिए। तो ये तो सही है, ये 9 है, ये 10 है, पर ये 16 है और ये 15 हो गया है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और इनका डिफरेंस भी देखें, यहाँ डिफरेंस एक अधिक है, यहाँ डिफरेंस एक कम है। तो पहले आप इनका अंतर ही बराबर कर लें। जब 2 जगह अनुपात हो तो क्वेश्चन कैसे करते हैं, उसका अंतर आप बराबर कर लें। तो करें तो क्या करेंगे, जो इनमें डिफरेंस है उसकी मल्टीप्लाई तो यहाँ पे करेंगे। तो इनमें डिफरेंस कितने का है, 5 का, तो 5 की मल्टीप्लाई तो यहाँ पे करेंगे। और इनमें डिफरेंस कितने का है, 7 का, 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करें आप। तो लिख लें इसे, यहाँ को लिख लेंगे ऐसे। तो 5 × 45 और 16 पंजे 80। इसे भी लिखें, 10 सत्ते 70 और 15 सत्ते 105। अब इनका डिफरेंस देखें, देखो अब सही है, ये 45 है, ये 70 है, ये 80 है, ये 105। नीचे वाले अधिक होने चाहिए क्योंकि 15 जोड़ा गया है इसलिए। अब डिफरेंस कितने का है, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 4 गया 2, तो 25। देखो यहाँ भी 25 का ही डिफरेंस है। तो ये 25 की वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि आपने प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ा है। प्रत्येक संख्या में क्या ऐड करा आपने, 15 ऐड करा है, इसलिए ये 25 की वृद्धि हो रही है। तो बराबर रखने के बाद एक निकालते हैं। एक कैसे, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। तो भैया ये डिवाइड हो गया देखो। और एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया वो निकाल दें आप। तो आपसे क्या पूछा गया, 45 से क्वेश्चन है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो गुणा करने पर ये तो खत्म हो जाएगा, तो बड़ी संख्या तो ये है, ठीक है। तो 80 की मल्टीप्लाई कर दें आप दोनों तरफ, ठीक है। बस अब इसे आप सोल्व कर लें। तो 5 से करने पहले, तो 5 पंजे 25 और 5 तिया 15 और ये 5 से कितनी बार 16, तो 16 तिया 48 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 48, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
46 पे आ जाए। 46 में देखते हैं क्या है। में क्या बोला गया है, यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D हो, ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, A बटे B बराबर C बटे D, ठीक। और यहाँ ये इसकी वैल्यू, B की वैल्यू ये और A की वैल्यू ये, इस तरह हम मान लिया करते हैं, ऐसे हो जाता है क्वेश्चन। तो आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, MA प्लस के MC, MA प्लस के MC की वैल्यू इसने आपसे पूछी है, और बटे में भी है कुछ MB प्लस के ND, MB प्लस के ND, ठीक है। इस तरह से इसने आपसे पूछा है इसमें MA प्लस के NC और बटे MB प्लस के ND, ठीक। अब करना क्या होगा, देखो A की वैल्यू कितनी है C, और C की वैल्यू A है, या तो आप यहाँ पे A की वैल्यू रख दें या C की, किसी एक की रखनी है ना, तो C की रख देते हैं, C की जगह ये रख लें आप, C की जगह क्या रख लें आप A, तो ये हो जाएगा MA प्लस के NA, या C की जगह A आ जाएगा, और बटे में MB और प्लस के D की वैल्यू कितनी है B, इसकी जगह भी B करते हैं NB। अब ऊपर से A कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में A है, तो अंदर क्या बचेगा M प्लस N बचेगा, और नीचे से B कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा M प्लस N, तो ये तो कैंसिल हो गया है, तो आंसर क्या बनेगा आपका A बटे B, मतलब A अनुपात B आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 47 को देखें क्या बोला गया है उसमें। 47 पे आ जाए, 47 में देखें क्या बोला गया है। एक बात और बता दूं मैं, अगर वीडियो आपको ज्यादा स्लो लगे बोलने में, तो इसे इधर जैसे स्क्रीन होती है आपकी, तो इधर उस पर जैसे आप उंगली टच करते हैं तो 3 बिंदी आती हैं ऐसे लगी हुई, वहाँ पे आप क्लिक करके ऑप्शन खुलते हैं, तो एक तो वहाँ से आप हमारी वीडियो की क्वालिटी हाई कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से वीडियो दिख जाएगा, और प्ले बैक वहाँ पे लिखा होता है, क्वालिटी लिखा होता है प्ले बैक में आप आके वीडियो की स्पीड थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, तो थोड़ा जल्दी आपको मतलब वीडियो देखने को मिल जाएगा कम समय में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाए। 46 तो हो गया, 47 पे आ जाए। 47 में क्या बोला गया है, 624 रुपए को ABC में 1/2 अनुपात 1/3 और अनुपात 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया है, तो इसमें C का भाग हो रहा है, तो भैया पहले इसका ले एलसीएम, तो एलसीएम तो आ जाएगा 12, इससे इसे डिवाइड करेंगे और यहाँ गुणा, तो 2 6 का 12 तो 6 कम 6, 3 चौक 12 तो 4, 4 तिया 12 तो 3, ठीक है, ये लीजिए। और बटे में अनुपात छोड़ देते हैं, टोटल कर लें, 6 4 10 और 3 13, और उसने टोटल क्या दिया है आपको 624 रुपये बंटवाने हैं, और C का हिस्सा बोल रहा है 624, ठीक है। अब 13 से डिवाइड करें, 13 चौका 52 बचे 10 हो गए 104, 13 8 104, ठीक है। तो इससे आगे जो है वो C का भाग बोल रहा है, तो C तो ये हो जाएगा, तो 3 निकाल ले, दोनों 3 से मल्टीप्लाई, तो 1 3 3 और 3 8 24 को 4 हासिल दो, 3 चौक 12 2 14, तो C का मान आ जाएगा 144, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाए। 48 में देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 48। कुछ धन ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A के भाग का 5 गुना, A के भाग का 5 गुना बराबर है B के भाग का 3 गुना, B के भाग का 3 गुना, और बराबर है C के भाग का दुगुना, परस्पर बराबर है, लास्ट में कह रहा है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ लिया है इसने, A B C के भागों का अनुपात। देखो बहुत आसान तरीका बताता हूँ, वैसे जिस दिन क्लास स्टार्ट करी थी उस दिन भी ये चीजें बताई थी मैंने, पर अगर क्लास नंबर 1 किसी ने नहीं देखी तो वो देख लें यहाँ के, ठीक है। तो करना क्या होता है, ध्यान से देखें, अगर ऐसे संख्याएं आपस में बराबर में हो और आपको अनुपात में लेके जाना हो, तो जो चाहिए आप उसे ही छिपा लें, जैसे A चाहिए तो इसे छिपा लें और इनकी गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6। अब B चाहिए तो इसे छिपा लें, इसकी और इसकी गुणा हो जाएगी, 5 दूनी 10। अब C चाहिए तो इसे छिपा लेंगे, इन दोनों की गुणा, तो 5 तिया 15। तो इस तरह हो जाता है, ये किसी से कैंसिल हो रहे हो तो ठीक है, वरना तो यही इसका आंसर भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का, ठीक है। तो 6 10 15 ही हो जाएगा। 49 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 49 में देखते क्या है। 49
427 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के भाग का तिगना बराबर है बी के भाग का कितना है, देख लें जरा, बी के भाग का चौगुना और सी के भाग का कितना है, सी के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है। ठीक है, ये कैसे है, परस्पर बराबर है। ठीक, अब आपसे बंटवारा ही करवा रहा है तो पहले तो अनुपात में लेके जाना होगा और सी का ही हिस्सा बूझ रहा है। तो अभी बताया था आपको, यहाँ से पहले ए अनुपात बी अनुपात सी आपको निकालना होगा। तो जो चाहिए उसे छिपा लेते हैं और 4 सत्ते 28 हो जाएगा। अब बी चाहिए तो इसे ढक लेंगे और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब सी चाहिए तो इसे ढक लेंगे और 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, अब किसी से अगर ये कैंसिल हो रहे हो तो ठीक है, वरना तो भाई टोटल बराबर टोटल लग दो, क्योंकि किसने योग ही दिया है। तो करने टोटल आपका तो 2 और 1 3 और 8 कितना हो जाएगा, 11 और 1 और 1 2 मतलब 61 हो गया है ये जुड़ के। ठीक है, तो 61 और उसने टोटल योग आपको कितना दिया है, 427। तो ये इससे कितनी बार कटा, 7 बार। देखो 7 ही कम 7 7 6 42, तो 1 बराबर 7 आ गया। 1 बराबर कितना आ गया, 7। 1 निकालने के बाद वो निकालते जो आपसे पूछा गया है। तो आपसे इसने क्या पूछा इस क्वेश्चन में, तो ये सी का भाग बूझ रहा है। किसका भाग बूझ रहा है, सी का। तो सी का मान कितना है, 12। तो 12 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो 12 कम 12 और 12 सत्ते 84। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए। 50 में देखते हैं क्या है। ₹37.40 को 3 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया कि पहले भाग का आधा और दूसरे भाग का तिहाई। ऐसा है, एक बार पढ़ लें, दूसरे भाग का तिहाई तथा तीसरे भाग का छठा भाग तथा तीसरे भाग का 6वां भाग मतलब छठा भाग। तो 1/, में लिखते हैं भाग कैसे लिखते हैं, 1/। में परस्पर बराबर है। तो आपसे क्या पूछा गया है, तो तीसरा भाग क्या है। तो पहले आप इन्हें अनुपात में लेके जाएंगे। देखो, अगर बटे की संख्या ये 1/2 है, ये 1/3 और ये 1/6 है। अगर बटे की संख्या बराबर में होती है तो उन्हें अनुपात में कैसे लेके जाते हैं, उनके ऊपर की संख्या बराबर कर लो, फिर जो नीचे होता है वही अनुपात। तो यहाँ भी ऊपर 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो ऊपर की संख्या तो समान है। तो फिर जो नीचे लिखा हुआ है वही आपका अनुपात हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो 2:3:6। ठीक, अब देख लो इसने आपको टोटल वैल्यू दी होगी जरूर। तो टोटल कितना दिया है इसने आपको यहाँ पे, 37.40। और आपसे जो है तीसरा ही भाग पूछ रहा है। तो आप भी टोटल कर लें, तो 2 और 3 5 और 6 11 बराबर कितना है, 37.40। अब बराबर रखने के बाद तो ये भी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ भाग करते हैं। तो 11 से भाग कर लें, तो 11 कम 11 और 11 3 33, तो बचे कितने आपके 4 हो गए 44, 11 4 44, तो 340 आ गया। अब तीसरा भाग दूसरा, तो तीसरा भाग 6 है, 6 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 और 6 चौक 24 को 4 2 और 6 के 18 और 2 20, तो 2040 इसका आंसर आ जाएगा 2040। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाए। 51 में देखते क्या है, क्वेश्चन नंबर 51। इसमें क्या दिया गया है, इसमें बोला गया है 6120 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए को बी का 2/3, ए को बी का 2/3। देखो भिन्न से पहले का जिसके लिए लगता है वो नीचे वाला होता है, तो ये का इसके लिए लग रहा है, तो ये बी का मान है और ये ए का मान है। तो यहाँ से डायरेक्ट ए अनुपात भी आ जाएगा कितना, 2:3। ठीक है, और इससे आगे बढ़ जाए फिर, और क्या दिया है आपको, तथा बी को सी का 1/4, बी को सी का 1/4। तो 1/4 से पहले का जो लग रहा है वो सी के लिए लग रहा है, तो इसलिए नीचे वाली संख्या तो सी की वैल्यू हो जाएगी और ऊपर वाली बी की। तो ये हो गया आपका रेशो। ठीक है, अब टोटल पर्सन ये 3 है, टोटल पर्सन कितने हैं, ये 3 है टोटल पर्सन, और आपसे भाग पूछा है बी का। किसका पूछा है, इसमें बी का भाग इसने आपसे पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 51 है, तो ये तब तक नहीं होने का जब तक आप ए बी सी को एक लाइन में नहीं लगाओगे। तो एक लाइन में कैसे लगाते हैं, अगर ये वाला पद एक सा हो तो फिर करते क्या है, यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी आएगा। ये कैसे आएगा, पहले वाले को तो ऐसे ही लिख लेते हैं और दूसरे वाले को उसके नीचे एक स्थान आगे बढ़ा के लिखते हैं। ये मैंने पहली क्लास में समझाया था ये सब कुछ, अगर किसी को क्लियर ना हो तो देख लेना पहली क्लास। ठीक है,
और फिर जगह भरते हैं और गुना करते हैं। तो ये वाली जगह तो ये संख्या भरती है जो यहाँ पे होती है, और ये वाली जगह ये वाली संख्या भरती है जो यहाँ पे होती है। बस फिर ऐसे गुना कर देते हैं। तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3 और 3 चौक 12। अब अगर ये किसी से कैंसिल हो रहे हो तो ठीक है, वरना तो अब यहाँ से क्वेश्चन करेंगे आगे। A अनुपात B अनुपात C आपको मिल गया है। अब आप ये देखना आपको टोटल वैल्यू दी है या क्या दिया है। तो टोटल ही दिया है 61 20 दिया है इसने, तो आप भी टोटल कर लें। तो ये 2 और 3 5 और 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। तो 17 बराबर कितना दिया है इन्होंने 61 20 आपको दिया है 61 20। ठीक है, बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं। तो 17 या कितने होते हैं 51, बचे कितने 10 हो गए 120। ये क्योंकि 61 है ना, यहाँ पे कितना है ये 61 है। एक काम करें, अगर ये पूरा तो नहीं कट रहा है तो बट्टे में लिख लें बस ऐसे ही। तो ये तो 1 हो गया है, और 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया है वो निकाल दें। तो आपसे इसने क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, तो b का भाग पूछ रहा है। तो b की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ पे आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी कैलकुलेशन कर लें थोड़ा सा। इसमें क्या करना है आपको, देखो कट जाएगा, वैसे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। तो 17 दिया 51 बचे 10 हो गए 102, 17 छिक्का 102 और 0 ऐसी। तो ये 17 से कट गया कितनी बार 360 बार। अब 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया b, तो b का मान कितना 3। तो 3 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 3 और इधर भी 0, 3 6 18, 3 3 9 और 1 10। तो 1080 आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। अब 52 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं क्या है। ₹106 को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि A को B से 14 रुपए अधिक मिले तथा B को C से 16 रुपए अधिक मिले। देखो 3 है, पहले में लिख लेते हैं तीनों को, A B और C 3 है ना। अब इसमें यह कहा गया है कि A को B से 14 रुपए अधिक मिले तथा B को C से 16 रुपए अधिक। तो B को C से मिले हैं तो C को आप x मान लें, और B को C से 16 रुपए अधिक मिले हैं तो ये x + 16 हो जाएगा। और A को B से 14 रुपए अधिक मिले हैं तो इसमें अगर आप 14 जोड़ देंगे तो A का मान आ जाएगा। तो 14 जोड़ें आप इसमें तो कितना हो जाएगा, ये 6 4 10 और 1 2 1 3 तो 30 हो जाएगा। इस तरह से ये इनके मान आ गए हैं। अब टोटल वैल्यू क्या है इसमें उसे आप देख लें। टोटल मान कितना दिया था 106। तो इनके भागों का अनुपात ही पूछ रहा था। तो टोटल बराबर टोटल रखते हैं, बस इन्हें जोड़ लें आप। तो जब जोड़ेंगे तो x और x 2x और 1 3x प्लस 46 30 और 16 और बराबर कितना है ये 106। तो ये 46 उधर जाके इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 6 में से 6 गया 0 और 10 में से 4 गया तो 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 आ गया। अब इनके भागों का अनुपात बोल रहा है ना, तो a का भाग तो ये रहा, तो x की जगह 20 और 30 50 हो जाएगा। और ये यहाँ 20 आएगा और 16, तो 20 और 16 कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। और ये 20 है ही फिर C। अब ये 2 से कैंसिल हो रहे हैं तो 2 से ये 25 बार, ये 18 बार और ये 10 बार। अब ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो ये इनके भागों का अनुपात है। ये इनके भागों का क्या है अनुपात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है ये देखना होगा हमें। यहाँ पे 53 में पे आ जाए। क्वेश्चन पढ़ने एक बार आप क्वेश्चन करने से पहले पढ़ लेना चाहिए तो अच्छा समझ आ जाता है। 1470 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात 1:2:3 हो जाता है। तो C द्वारा प्राप्त धन कितना है। देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया है, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। A/B/C और इनका अनुपात कितना है। ये अनुपात जो आपको दिया है 53 में, ये 1:3:2 दिया है। 1:3:2 पर ये 1:3:2 अनुपात जब हुआ है जब इन तीनों के धन में से 50-50 रुपए कम कर दिए हैं। तो टोटल वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, टोटल वैल्यू थी 1470। तो अब हम टोटल बराबर 1470 नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये अनुपात तब आया था जब इससे भी 50 रुपए कम कर दिए, इससे भी और इससे भी। तो 50-50 100 और 50 150 पहले आपको कम करना होगा। 150 क्या करना होगा आपको कम करना होगा। 7 में से 5 गए 2 और यहाँ आपका 4 में से 1 गया तो 3। तो 1320 के बराबर रखना होगा, ना कि 1470 के।
क्योंकि ये अनुपात तब आया था जब 50-50 कम कर दिए थे। इन्हें ऐड कर लें आप, 1 और 3 4 और 2 6 बराबर कितना 13 20। ठीक है, बराबर रखने के बाद एक ही निकालते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया वो निकाल लें। तो इसमें आपसे किसका भाग सी का पूछ रहा है, तो सी कितना है 2, तो 2 की मल्टीप्लाई करें तो 2 एकम 2 और 22 दूनी 44, तो ये 440 आया अभी। और 50 रुपए जो कम करे थे वो भी ऐड करने पड़ेंगे इसमें, तो 50 और ऐड कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 490 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन, तो 490 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाए। 54 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाए। 54 में क्या आपको दिया गया है, देखो क्वेश्चन आप पढ़ लें, सामने आपको दिख रहा होगा ए बी सी इस प्रकार विभक्त किया गया है। यदि इनके भागों में से 10 14 और 20 रुपए कम करें तो टोटल कितने की कमी आ जाएगी, 44 की कमी आ जाएगी। तो जो टोटल वैल्यू है उसमें से 44 आपको कम करना होगा, तो 30 68 है टोटल वैल्यू, उसमें से 44 आप कम कर दें तो 4 6 में से 4 गया 2, तो 30 24 रहेगा। टोटल कितना रखना है 30 24, और इनका रेशो कितना है 5 6 7 है, 5 6 और 7 टोटल करें, 5 और 6 11 और 7 कितना हो जाएगा आपका 18, और 18 बराबर कितना रख दें 30 24। तो एक निकालें, और एक निकालने के बाद जो हो जाएगा बी का हिस्सा पूछ रहा तो 6, तो 6 3 18 3 से काट दें, 3 एकम 3 और 3 8 24, तो 1008 आ गया है। और बी के हिस्से में से कितने रुपए कम करे थे 14, तो 14 और जोड़ना पड़ेगा आपको, 1008 में 14 को आपको और ऐड करना पड़ेगा, तो 8 4 12 और 1 और 1 2, तो 1022 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। एक क्वेश्चन और कराना है 55 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें देखिए इसमें क्या दिया गया आपको, ₹1200 को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया है। देखो 3 है, ए बी और सी, इनमें ₹1200 बांटे गए हैं। किस तरह से, ए का भाग बी के भाग से ₹200 अधिक है। देखो ए जो है बी से ₹200 अधिक है, और सी जो है तथा सी से ₹200 कम है। कौन, ए, तो ए का ही रिलेशन है दोनों से, तो ए को ही मानना पड़ेगा, एक्स मान लो ए को। अब ए का भाग बी से ₹200 अधिक है, तो इसका मतलब बी ए से ₹200 कम है, बी जो है ए से ₹200 कम है, और सी ए से ₹200 अधिक है, तो ए एक्स है तो सी ₹200 अधिक हो जाएगा। बस इन्हें आप टोटल कर लें, ठीक है। तो जैसे ही टोटल करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 3x, और 200 से 200 कट जाएगा आपका, ठीक है। ये प्लस कर लेंगे, जैसे यहाँ प्लस, तो x x 3x, और ये माइनस ये प्लस तो कट जाएगा, और 3x बराबर क्या रखेंगे, जितना इसने टोटल वैल्यू आपको दी है। तो कितनी वैल्यू इसने आपको दी है, ₹1200 दिया है। कितना दिया है, ₹1200, ठीक। अब x बराबर कितना, 3 चौक 12 400। अब किसका हिस्सा आपसे पूछा गया है, b का भाग, तो b का भाग तो ये है ना। तो x की जगह आप 200 रख दें, क्योंकि b का मान है x माइनस 200। अब x की जगह x का मान तो 400 आया, यहाँ पे आप 400 रखेंगे, तो 400 में से जैसे ही आप 200 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 200 बच जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 200। तो दोस्तों आज यहीं तक मुझे क्वेश्चन कराने थे, जल्दी ही आपको मिलेंगे रीजनिंग की क्लास के साथ, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है।